मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी के अंडर ये वैकेंसी आई है। इसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू सारी चीजें, सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के लिए आई है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एज लिमिट होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप following 3825 number of vacancies under National Rural Recreation Mission Society on its own project of दीन दयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मध्य प्रदेश। इस प्रोजेक्ट के अंडर आपको मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी जो है देखने का मौका मिल रहा है, यानी कि जारी किया गया है, ठीक है। अब पूरा ये टेबल जो है, इसमें आपको एज लिमिट के साथ साथ, क्वालिफिकेशन के साथ साथ वैकेंसी का नाम भी दिया, एक एक करके पढ़ते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो, फैसिलिटेटर्स के लिए जो पोस्ट है, फैसिलिटेटर्स की जो पोस्ट है, एज लिमिट 18 टू 43 ईयर रखी गई है। और इसके लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 यानी 12th पास है, साथ में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपको है, साथ में नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी 12वीं पास मांगा गया है, साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सैलरी बताई गई है 17,750 रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये जो आपको जो टेबल दिख रहा है, ये वाला जो रो दिख रहा है, इस लाइन में नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हुए, काफी सारी पोस्ट आई है। आप अगर देखेंगे, इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 613 है, ठीक है, फैसिलिटेटर्स के लिए। फील्ड कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 43 साल के बीच में, 18 टू 43 ईयर के बीच में एज होनी चाहिए। 698 पोस्ट इसके लिए है, यानी भाई 700 के आसपास। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 या फिर हायर सेकेंडरी विद नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि हायर सेकेंडरी अगर आपने की है और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं पास बच्चों के लिए काफी अच्छा मौका है। 18,250 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। पोस्ट भी बहुत सारी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट सबसे पसंदीदा पोस्ट होती है बच्चों की। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 43 साल ही रखी गई है एज लिमिट। 717 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। और आपके लिए हायर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया, यानी कि अगर आपने हायर सेकेंडरी की है और साथ में आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 18,250 रुपए सैलरी है। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल के लिए जो पोस्ट अनाउंस किए गए हैं उसके लिए एज लिमिट सेम है। यहाँ पर आपको 479 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। 479 पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएशन मांगा गया है। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ग्रेजुएट अगर आप है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर 10+2 आपने किया है, 12वीं पास किया है, साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया तो भी भर सकते हैं, 12वीं पास किया है तो भर सकते हैं, लेकिन साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ठीक है। 18,450 रुपए यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिलेगी। MIS असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट सेम है, 18 टू 43 ईयर। 517 पोस्ट है। ग्रेजुएट अगर आप हैं, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट डिप्लोमा विद 2+ इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, यहाँ पर देख लेंगे। 19,650 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। MIS मैनेजर के लिए 21 से 43 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा विद 4+ ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिपोर्ट जनरेशन एंड गुड नॉलेज विद 1+ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन MIS रिलेटेड वर्क्स, तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। 21,650 रुपए यहाँ पर सैलरी रखी गई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेबल में ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन का लेवल भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैंने पहले नीचे के जो पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था ताकि आपको ज्यादा घबराहट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इतनी सारी वैकेंसीज आई है, काफी सारी है। ऊपर और भी एक टेबल है। डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए 21 से 43 साल एज लिमिट रखी गई है। 213 पोस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपको अच्छी खासी टाइपिंग आती है, रिपोर्ट प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग आती है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन में आपकी प्रोफिशिएंसी है, साथ में डेटा एंट्री एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस प्लस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन MIS रिलेटेड वर्क्स, ये क्वालिफिकेशन
अगर मैच कर रहा है तो आपको सैलरी मिलेगी 23,350 रुपए। आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, 21 से 43 साल एज लिमिट है, 110 पोस्ट अनाउंस किए गए हैं। वही ग्रेजुएशन मांगा गया है या फिर डिप्लोमा विद एटलीस्ट 6 मंथ DCA एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, डेटा एंट्री एंड रिपोर्ट जनरेशन एंड गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विद 1+ ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन MIS रिलेटेड वर्क्स। ठीक है, सैलरी 25,750 रुपए। सैलरी भी धीरे धीरे जितना ऊपर जाओगे बढ़ती जा रही है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 22 से 43 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 78 पोस्ट यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे मांगी गई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस या फिर अकाउंट्स रिलेटेड वर्क्स। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन प्रोजेक्ट्स या फिर स्कीम्स ऑफ सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीकॉम विद वर्किंग नॉलेज ऑन टैली विल बी प्रेफरेबल। सैलरी 27,450 रुपए डिक्लेयर की गई है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 23 से 43 साल के बीच में रखी गई है। 52 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है, साथ में 1+ ईयर या फिर ग्रेजुएशन डिग्री विद 3+ ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सोशल या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए भी सैलरी 31,760 रुपए डिक्लेयर की गई है, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको दी जा रही है। ठीक है, ये सारे पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट भी हमने देख ली है, क्वालिफिकेशन भी हमने देख ली। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं कि कितना आपको फॉर्म फीस देना है। तो जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 350 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। ठीक है, बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए मात्र 250 रुपए फॉर्म की फीस देनी है और BPL कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। ठीक है, BPL कैंडिडेट्स के बारे में भी अलग से बताया गया, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। BPL सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब शुड अपलोड देयर स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट एज गिवन ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या दिया है। देखिए, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो सब आप फुलफिल कर रहे हैं, ये ध्यान में रखने के बाद ही ये फॉर्म भरिएगा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लिखे गए हैं। आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में ही करना है, ऑफलाइन अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 16 मार्च 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट www.nrrmsvacancy.in एंड सिलेक्ट मध्य प्रदेश फ्रॉम ड्रॉप डाउन। मध्य प्रदेश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ये दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, लेकिन रह गया है क्या, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम नई तरह की आपको अगर लग रही है वैकेंसी, कभी आपने सुना नहीं है, तो एग्जाम प्रोसीजर जो है वो भी देख लीजिए। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इनमें से कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो प्रैक्टिकल रूप में होगा, बाकी सब रिटन होगा। 150 नंबर का पहला पार्ट, 50 नंबर का दूसरा और 50 नंबर का तीसरा, यानी ये जो सब्जेक्ट्स डिवाइड किए गए हैं 150, 50 और 50 टोटल नंबर आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर होगा। पहले जो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये रिटन रहेंगे और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिकल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिजर्वेशन फ्रॉम वुमेन एंड ऑल कैटेगरी इज एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलता है, एज लिमिट में छूट मिलती है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और बात करें फॉर्म भरने के लास्ट डेट की, तो 5 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 5 अप्रैल लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए रखी गई है। लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, काफी अच्छा मौका है यहाँ पर काम करने का। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।